नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहली अपडेट की बात करें तो डॉलर की दहाड़ से हिला रुपया। इंटरनेशनल मार्केट में रुपया 88.27 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। दिन में एक समय 88.38 तक लुढ़क गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बोली, सरकार की चाल पर अच्छी नजर, चिंता की कोई बात नहीं। सिर्फ भारतीय रुपया ही नहीं, कई देशों की करेंसी भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। अगली अपडेट की बात करें तो यूपी सरकार ने बनाया आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड। अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भर्ती होगी पारदर्शी। विपक्ष बोला, यह कदम अस्थायी नौकरियों से बचने की चाल, युवाओं को नहीं मिलेगा अस्थायित्व। बीसीसीआई की कमाई का बम्पर रिकॉर्ड। बीसीसीआई ने तोड़ा नया रिकॉर्ड, पिछले 5 सालों में 14,627 करोड़ की कमाई की। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड और मजबूत हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई की आय दोगुनी हो गई है। यूपी के फिरोजाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया। मजदूर सुनील कुमार को आया 84 लाख का इनकम टैक्स नोटिस। लेबर कार्ड के नाम पर उसके दस्तावेजों का हुआ गलत इस्तेमाल। रोते बिलखते थाने पहुंचा मजदूर, पुलिस ने जांच शुरू की। कार खरीदारों के लिए खुशखबरी। हुंडई ने वाहनों की कीमत में 2.5 लाख तक की कटौती का ऐलान। नई दरें 22 सितंबर से होगी लागू। कंपनी बोला, जीएसटी सुधार से मोटर इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा। केंद्र सरकार ने दिया बड़ा विकल्प, कर्मचारी अब यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे, लेकिन फैसला लेना होगा 30 सितंबर 2025 तक। सरकार का कहना है, यह सुविधा केवल एक बार मिलेगी, इसके बाद दोबारा यूपीएस में लौटना संभव नहीं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का बैकफायर। अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% तक पहुंची, पिछले 4 साल का सबसे ऊंचा स्तर। कर्नाटक सरकार ने लिया बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला। इंडिया गठबंधन के सरकार पर वोट चोरी के आरोपों के बीच ये फैसला लिया गया। राज्य के कानून मंत्री ने कहा, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया। रूस ने आज एक बार फिर से यूक्रेन पर भीषण हमला किया। इस बार राजधानी कीव स्थित मंत्री परिषद भवन को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर हमले के बाद की तस्वीरें वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। आवेदन करने वाली महिलाओं को सबसे पहले 10,000 की राशि दी जाएगी। 6 महीने बाद उनके रोजगार की जांच होगी, फिर उसके बाद 2 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। जापान की राजनीति में बड़ा उलटफेर। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला किया। इसका कारण सत्तारूढ़ गठबंधन का संसद के ऊपरी सदन में बहुमत हासिल न कर पाना है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को होगा। दोनों टीमें दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में प्रैक्टिस करती नजर आई। हालांकि एक ही मैदान पर प्रैक्टिस के बावजूद भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। दिल्ली में बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय वर्कशॉप का आज पहला दिन है। वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, लेकिन वे सबसे पिछली वाली पंक्ति में बैठे दिखाई दिए, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। वोटर आईडी कार्ड में मकान नंबर शून्य नहीं होगा। कर्नाटक में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्रों में मकानों का पता 0 दर्ज होने से विवाद के बाद चुनाव आयोग नोशनल नंबर खत्म करने पर विचार कर रहा है। नए फॉर्मेट में मकान नंबर की अनिवार्यता समाप्त हो सकती है और आधार नंबर को विकल्प बनाया जा सकता है। समंदर में कटी केबल। भारत समेत कई देशों में इंटरनेट प्रभावित। लाल सागर में बिछाए गए इंटरनेट केबल कट गई, जिसके चलते भारत समेत एशिया के कई देशों में इंटरनेट प्रभावित हुआ। चिंता जताई जा रही है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने केबल को निशाना बनाया है। बिहार में पीएम मोदी की मां के नाम पर मंदिर। जी हां दोस्तों, दरभंगा में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। अब इसके प्रायश्चित में बेगूसराय के सूजा गांव में चंदा इकट्ठा कर पीएम की मां के नाम पर मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर में कामा माई की मूर्ति स्थापित की जाएगी। गणेश विसर्जन के बाद मुंबई के जुहू बीच पर कचरा इकट्ठा हो गया। ऐसे में एक्टर अक्षय कुमार बीच पर पहुंचे और सफाई की। सफाई के दौरान अक्षय कुमार ने कहा, सफाई बेहद जरूरी है। भगवान गणेश बुद्धि के भगवान हैं और बुद्धि हमें यही कहती है कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। ईडी ने सहारा इंडिया समूह के खिलाफ कोलकाता की कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 1.74 लाख करोड़ रुपए के चीट फंड घोटाले का जिक्र है। ईडी ने सहारा के संस्थापक की पत्नी सपना रॉय, बेटे सुशांत रॉय को आरोपी बनाया है। रूस ने बनाई कैंसर खत्म करने वाली वैक्सीन। जी हां दोस्तों, रूस की संघीय मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन विकसित की है जो कैंसर के इलाज में प्रभावी है। यह वैक्सीन ट्यूमर के आकार को कम करती है और उसकी वृद्धि को धीमा करने में उत्कृष्ट परिणाम दे रही है। महिंद्रा ने ग्राहकों को दिया जीएसटी का फायदा। महिंद्रा ने अपने सभी एसयूवी गाड़ियों पर जीएसटी कम करने का पहला कदम उठाया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक की कटौती की गई है।
मौसम विभाग ने कल के लिए जारी की 13 राज्यों में भारी बारिश और अत्यधिक बारिश की चेतावनी। इसमें गुजरात के कुछ हिस्से, राजस्थान, असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ बिजली कड़केगी। यूपी के गोरखपुर में टमाटो फीवर का प्रकोप, कई बच्चे संक्रमित, हाई अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। बच्चों को बुखार, मुंह में छाले और साथ साथ शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल रहे हैं, जिनमें बड़े होने के बाद फफोले पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन का सीधा अपडेट मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।